मैंने अभी अपना हाथ बर्फीले समुद्र के पानी में डुबोया था, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। समुद्र की मछलियां जैसे कोई पुकार सुन रही थीं। वे सब आज्ञाकारी होकर मेरी तरफ तैरने लगी, लेकिन लालची मछुआरे बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए, क्योंकि हर बार जब वे मछली पकड़ने जाते मेरी काबिलियत की वजह से भरी हुई नाव लेकर लौटे थे। मछलियों को बुलाने की यही शक्ति थी जिसने इस छोटे से द्वीप पर करीब 100 लोगों का पेट भरा। लेकिन मेरे पास जो राज है वो सिर्फ इतने तक सीमित नहीं है। जिस जोड़े ने मुझे गोद लिया था उनके घर के बाहर हमेशा लंबी लाइनें लगी रहती थी, क्योंकि मेरे पास ठीक करने की शक्ति भी है। जो भी मेरे हाथों को छू ले, चाहे उसे कोई भी बीमारी हो या दर्द हो, यहाँ तक कि त्वचा पर छोटी सी खरोंच भी हो, वह सबसे तेज गति से ठीक हो जाती है। सब मुझे मुक्तिदाता मानते थे। मछुआरे यकीन करते थे मैं द्वीप पर शांति और स्थिरता लाने के लिए देवताओं द्वारा भेजा गया था। मेरी वजह से द्वीप बीमारी के डर के बिना संपन्नता में जीता था, लेकिन लालच का कोई अंत नहीं। जल्द ही द्वीप पर स्वार्थी मछुआरों की वजह से एक जंग छिड़ने वाली थी। एक दिन मैं पहाड़ों पर अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। अचानक हमने आगे एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता देखा। अजीब बात यह थी कि जैसे ही मैं धीरे धीरे पास गया, आक्रामक मधुमक्खियां शांति से मेरे हाथ पर आकर बैठ गईं, जैसे मैं उनकी मां हूं। जब मैंने यह अपने दोस्तों को दिखाया तो मधुमक्खियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। उसे डंक लगते देख मैंने सहज रूप से अपनी मुट्ठी भींच ली और चीख पड़ा। मेरी हैरानी की बात यह थी कि पास की सभी मधुमक्खियां तुरंत खुद ब खुद नष्ट हो गईं। वे सब बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरा दोस्त हैरान रह गया। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरी चीख इतनी शक्तिशाली होगी। गांव वालों की नजरों में राक्षस बनने से बचने के लिए मुझे उसे यह राज रखने के लिए कहना पड़ा। मुझे क्या पता था कि मधुमक्खियों के खुद को नष्ट करने की इस घटना ने मेरी विशेष शक्ति को रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया। मैं अब लोगों को ठीक करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मछुआरे मछली पकड़ने जाते, लेकिन बहुत कम पकड़ पाते। जैसे जैसे समय बीता, मछुआरे अब शांत नहीं बैठ सके। गांव के मुखिया ने तुरंत एक बैठक बुलाई। वे भविष्य को लेकर बहुत बेचैन महसूस कर रहे थे। तो अगले दिन सुबह मछुआरे उपहार लेकर मेरे घर आए, उम्मीद करते हुए कि मैं जल्द ही अपनी विशेष शक्ति वापस पा लूं। वे चाहते थे कि मैं द्वीप को फिर से धन और शांति दिलाने में मदद करूं। देर रात जब सब कुछ शांत था, मेरी गोद लेने वाली माँ मुझे सुला रही थी। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि दिन में मुझे जो खरोंच लगी थी वह तेजी से ठीक हो रही है। वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि इसका मतलब था कि मेरी दैवीय शक्ति वापस आ गई है। उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया। जब उसने मुझे छुआ तो उसके हाथ का घाव भी तुरंत ठीक हो गया। वे दोनों बहुत रोमांचित थे। लिसा ने जल्दी से यह खबर अपनी माँ को बताई ताकि डिमेंशिया से पीड़ित आंटी में को ठीक किया जा सके। पलक झपकते ही आंटी में की पूरी मानसिक स्पष्टता वापस आ गई। लेकिन मछुआरों के नतीजे बहुत खराब थे। पहले लिसा ने परवाह नहीं की, लेकिन कुछ ही दिनों में मछुआरे मेरे घर शिकायत करने आ गए। पता चला आंटी में अपना दिमाग वापस पाने के बाद चुपके से बता चुकी थी कि मैंने अपनी शक्ति वापस पा ली है, ये महसूस करते हुए कि अब मैं सिर्फ सोते समय ही शक्ति वापस पा सकता हूँ। निर्दयी आंटी में के दिमाग में अचानक एक बुरी योजना आई।